अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पोल्ट्री इनसाइड चैनल पे आपको खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इमरान वज़ीर। व्यूअर्स, अगर आपके बर्ड का पोटा जाम हो गया है या वो पतली बीटे कर रहा है सफ़ेद या हरे रंग की, या उसकी प्रोडक्शन मुतासर हो रही है, या उसके अंडे की क्वालिटी मुतासर हो रही है, या उसमें प्रोलैप्स के केसेस हैं, या इस बदलते मौसम के साथ साथ उसकी गट हेल्थ मुतासर हो रही है, तो इनके हल के लिए ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी हल्का सा आप छू लें। आगे बढ़ते हैं सिरके के इस्तेमाल के ऊपर। आज हम बात करेंगे सिरका होता क्या है, उसकी इकसाम कितनी है, वो काम किस तरीके से करता है, और आखिर में उसकी डोजेज़ क्या है, फिर उसके नुकसानात क्या हैं। इन सब बातों का आज हम डिस्कस करेंगे। सिरका बहुत सी इकसाम है, लेकिन जो पोल्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 3 किस्म के सिरका हैं, सफ़ेद, अंगूरी सिरका या सेब का सिरका इस्तेमाल किया जाता है। सिरके की पीएच 2 से 3 होती है और ये एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो कुदरती तौर पे बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अगर किसी वजह से बॉडी के अंदर एसिटिक एसिड बनना बंद हो जाए तो फिर इसको पानी के ज़रिए इसको दिया जाता है। इसको अगर आप देखें कि जब बर्ड फीड खाता है बर्ड, तो उसकी जो क्रॉप की जो पीएच है वो 5.5 होती है। फिर गिज़र्ड की जो पीएच है वो 2.5 से 3.5 है। ड्यूडिनम की पीएच 5 से 6 है और जुजिनम की पीएच 6.5 से 7 है। फिर इलियम इसकी 7 से 7.5 है और सीकम कॉलम की इसकी जो पीएच है वो 6.9 से 7 हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे खुराक इस प्रोसेस से गुजरती है तो उसकी पीएच बढ़ती जाती है। सबसे कम पीएच वो उसके परवेंटिकुलस में होती है 2.5 से 3.5, जहाँ पे मैक्सिमम खुराक की ब्रेक डाउन होती है। खुराक को हज़म करने में इसका बहुत अहम रोल है। इसकी जब पीएच पूरी बॉडी में डिस्टर्ब होती है तो ही बर्ड के अंदर वो लूज फीसिस या कशी बीटों का मसला जो है शुरू हो जाता है। ये सिरका काम कैसे करता है? जब सिरका देते हैं बर्ड को तो ये इंटेस्टाइनल विलाई जो है, इसको आम लैंग्वेज में आप कहना चाहें जो अंतड़ियों के रेशे है जो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं उसकी लंबाई को बढ़ाता है। जब उसकी लंबाई बढ़ती है तो वो खुराक जो आप दे रहे हैं पूरे उसकी जिस्म का हिस्सा बनती है और बर्ड को भूख लगती है और बर्ड फीड की तरफ जाता है। और जब फीड पूरी खाएगा और पूरी हज़म करेगा तो वो वज़न में कन्वर्ट करेगा और इसकी एफसीआर बेहतर होगी। इसी तरह अगर उसकी एब्जॉर्प्शन जब हम इसको देते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन जब बढ़ेगी बॉडी के अंदर तो जो वीक शेल का जो मसला है या जो टेढ़े अंडों का जो मसला है हल हो जाता है। इसके अलावा ये प्रोबायोटिक के तौर पे भी काम करता है जिससे निज़ाम है उसका वो ठीक रहता है। इसके अलावा अगर वर्म्स का मसला है, कीड़ों का मसला है, तो वो भी सिरके से इसका हल निकल आता है। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल के तौर पे काम करता है। एंटी बैक्टीरियल ऐसे है कि किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 7 या उससे ऊपर की जो पीएच होगी तो उसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। जब हम सिरका देते हैं, ये एसिड इसके अंदर शामिल जो है, ये इसके देने से पीएच 7 से नीचे आ जाए तो फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। वो रुकने से बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं कर पाता और कोई भी बीमारी इसके ऊपर हमलावर नहीं हो सकती। सिरका इस्तेमाल कौन सा इसमें करना चाहिए? सफ़ेद रंग का अंगूरी सिरका और सेब का सिरका इस्तेमाल किया जाता है। सेब के सिरके के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और पोटाशियम की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, तकरीबन 2% के करीब। तो इसलिए सेब या अंगूर का सिरका इस्तेमाल करें बनिस्बत वाइट सिरके के। वाइट सिरके की वो सिर्फ पीएच डाउन करेगा लेकिन उसमें मिनरल्स या दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अब इसको इस्तेमाल किस डोज से करना है? इसकी डोज़ 1 ml से लेकर 5 ml तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके फार्म के पानी की जो पीएच कितनी है। अगर पीएच 7 से जितनी ऊपर है इसकी डोज़ उतनी ज़्यादा बढ़ानी होगी। तो वो 1 ml से लेकर 5 ml तक, जो जिन्होंने घरों में कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वो आप 1 ml भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 ml भी आप इस्तेमाल इसमें की जा सकती है, 5 ml फ़ी लीटर के हिसाब से। फिर इसको आप फीड में देना चाहें तो फीड में इसकी 16 ml से लेकर 20 ml पर केजी तक इसकी डोज़ रखी जाती है। या आम तौर पे एक जो सिरके की बोतल है 800 ml की, वो एक बोरी के लिए वो काफ़ी होती है। ओवरडोजिंग भी इसकी नुकसान देती है। ओवरडोजिंग किसी भी चीज़ की हो, किसी भी दवाई की हो, वो बहुत नुकसान देती है।
तो जब इसकी अगर ओवरडोजिंग होगी तो पीएच अगर बहुत नीचे आ जाएगी तो भी ये इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब कर देगी और ये दोबारा डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो, उसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह हाफिज़।